बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को शुरू करने लगे हैं। उसकी पहचान देख लेते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे अगर तो फिक्रे के आखिर में आ जाता है तो वो फिक्रा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का होगा। जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं आता था, और पास्ट कंटिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे आता था। इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूस में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आता है। तो फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे। कंटिन्यूस कोई भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है सबकी। तो इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो देख लेते हैं, शैल बी एंड विल बी। शैल बी यूज करेंगे आई और वी के साथ। जिस तरह से फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में हमने आई और वी के साथ शैल यूज किया था, इसी तरह से शैल भी यूज करेंगे हम आई और वी के साथ। और विल भी यूज करेंगे हम ही, शी, इट, दे, यू और सिंगुलर्स के साथ, प्लूरल्स के साथ। लेकिन अगर पुख्ता इरादा हो, धमकी हो, मजबूरी हो या फिर हुक्म जाहिर किया जा रहा हो तो उसका क्या होगा, शैल बी और विल बी आपस में एक दूसरे के साथ आप रिप्लेस कर देंगे। जिस तरह से मतलब विल बी के साथ आई और वी के साथ विल बी यूज हो जाएगा, और ही, शी, इट, दे, यू सिंगुलर्स प्लूरल्स के साथ शैल बी यूज हो जाएगा। वो जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है, शैल बी यूज होगा ही, शी, इट, दे और यू प्लूरल्स के साथ, और विल बी यूज होगा आई और वी के साथ। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सिंपल सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूस के देख लेते हैं। हम हॉकी खेल रहे होंगे, हम हॉकी खेल रहे होंगे, हम वी के साथ हमने देखा था, वी के आई और वी के साथ शैल भी यूज होता है। तो इस वजह से यहाँ पे शैल भी यूज होगा वी के साथ। वी शैल बी, आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, वी शैल बी प्लेइंग हॉकी। तुम खत लिख रहे होगे, तो तुम यू के साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विल बी यूज होगा। तो यू विल बी राइटिंग अ लेटर, तो राइट फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी यूज होगा, यू विल बी राइटिंग अ लेटर। और अगर यहाँ पे बात जरूरी होती, यानी हम ये कह देते कि तुम जरूर उस वक्त खत लिख रहे होगे, या फिर तुम जरूर खत लिख रहे होगे, तो इसके लिए क्या फिर हम यूज करते, जब जरूरी बात आ जाए तो यू के साथ शैल भी यूज होना था। ठीक है, तो फिर विल भी यूज नहीं होता। तुम जरूर खत लिख रहे होगे, यू शैल बी राइटिंग अ लेटर। तो इस तरह से आप लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और मज़ीद इसकी खुद से एग्जांपल्स बना सकते हैं। चलते हैं आगे नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस में भी फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे आता है, लेकिन उसमें नहीं भी आ जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस कोई भी हो, उनमें नहीं का इस्तेमाल होता है, नफ़ी में बात होती है। तो इस वक्त लोहार कुल्हाड़ी नहीं बना रहा होगा, क्या इस वक्त लोहार कुल्हाड़ी नहीं बना रहा होगा। द ब्लैक स्मिथ विल नॉट इस वजह से यूज, अच्छा इनमें जिनमें नहीं आ जाता है और जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इसमें शैल नॉट बी और विल नॉट बी यूज होता है। ठीक है, शैल नॉट बी और विल नॉट बी यूज होता है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, शैल नॉट बी एंड विल नॉट बी। तो विल नॉट बी, शैल नॉट बी एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे इसमें। इस वक्त लोहार कुल्हाड़ी नहीं बना रहा होगा, तो द ब्लैक स्मिथ विल नॉट बी। ठीक है, विल नॉट बी इस वजह से क्योंकि सिंगुलर है, तो सिंगुलर्स के साथ विल नॉट बी यूज होता है, और आई और वी के साथ शैल नॉट बी यूज होता है। और बात अगर ज़रूरी हो तो जो आपको रूल पहले बताया गया वही आप लोगों ने इसमें भी फॉलो करना है। द ब्लैक स्मिथ विल नॉट बी मेकिंग द एक्स एट दिस टाइम। ठीक है, द ब्लैक स्मिथ विल नॉट बी मेकिंग द एक्स एट दिस टाइम, मैं दुआ नहीं मांग रहा हूँगा। तो आई के साथ शैल नॉट भी यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस हैं फ्यूचर कंटिन्यूस के। तो आई शैल नॉट बी प्रेइंग। आगे चलते हैं,
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ क्या बच्चे सो रहे होंगे? क्या बच्चे सो रहे होंगे? तो सवालिया फिक्रात इसमें इस्तेमाल होंगे। ठीक है, सवालिया फिक्रात होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्या का इस्तेमाल होता है। और क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाते हैं हम इसमें, क्या बच्चे सो रहे होंगे, इसमें आप लोगों ने विल शुरू में लगा देना है और बी जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी के साथ यूज़ करेंगे हम। क्या बच्चे सो रहे होंगे? विल द चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, चिल्ड्रन काफ़ी ज़्यादा हैं, बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, इस वजह से विल द चिल्ड्रन बी स्लीपिंग, विल द चिल्ड्रन बी स्लीपिंग। यहाँ पे आप लोगों ने फर्स्ट विल लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बी और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। बच्चे कब सो रहे होंगे? तो ये तो था ना सिर्फ सिंपल सवाल कि क्या बच्चे सो रहे होंगे, अब यहाँ पे आ गया कब, कब सो रहे होंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे व्हेन। ठीक है, तो व्हेन शुरू में लगा देंगे और बाकी सारा बिल्कुल वैसे ही सेंटेंस जैसे आप लोग इंटेरोगेटिव बनाते हैं। व्हेन विल द चिल्ड्रन बी स्लीपिंग, व्हेन विल द चिल्ड्रन बी स्लीपिंग। लोग कहाँ जमा हो रहे होंगे, अब यहाँ पे कहाँ आ गया है, वेयर। सिंपल आपने सिर्फ वेयर शुरू में लगा देना और बाकी जैसे आप लोगों ने इसकी फॉर्मेशन की बिल्कुल इसी तरह से आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन आप कर देंगे कि वेयर विल द पीपल बी गैदरिंग, वेयर विल द पीपल बी गैदरिंग। और जो बोथ सेंटेंसेस है हमारे पास, उसमें क्या का इस्तेमाल भी होता है और नहीं का इस्तेमाल भी होता है, यानी नेगेटिव भी होते हैं और इंटेरोगेटिव भी होते हैं। तो क्या बच्चे सो नहीं रहे होंगे, इसमें हम क्या करेंगे, विल शुरू में लगाएंगे और नोट बी जो है हमारा, ये हम फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले यूज करेंगे। विल द चिल्ड्रन नॉट बी स्लीपिंग, क्या बच्चे सो नहीं रहे होंगे, विल द चिल्ड्रन नॉट बी स्लीपिंग। तो यहाँ पर हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जाएगा। और अगर किसी किस्म का आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।